राम की इस सिद्ध भूमि में सिद्ध पुरुष राम का चरित्र हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को राम की तरह जीना है। और जो हमारे जीवन में रावण रूपी जो बीमारी आ गई है, जो मन में विचार आते हैं, उन विचारों को बैठ जाओ, उन विचारों को अपन किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, यही तो बात अपन को सीखना है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है राम और रावण में। किसी से पूछा, बच्चों बताओ भगवान की स्पेलिंग क्या होती है? उन्होंने कहा GOD, गॉड यानी भगवान। दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ कुत्ते की स्पेलिंग क्या होती है? DOG, डॉग यानी कुत्ता। दोनों ने बता दिया। बच्चों को ये नहीं मालूम था कि सीधा बोलेंगे तो GOD होता है और उल्टा बोलेंगे तो DOG होता है। बस सीधी जिंदगी जीते हैं वो भगवान की जिंदगी होती है और वो राम की जिंदगी होती है, और जो उल्टी जिंदगी जीता है वो DOG, डॉग वाली जिंदगी होती है और वो रावण की जिंदगी होती है। इसलिए हमें उल्टी जिंदगी नहीं, सीधी जिंदगी जीना है। परसों मैंने बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार से राम ने विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से और रावण ने भी उनका प्रतिकार करते हुए विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से प्रतिकार किया, और तब लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए। मूर्छित हो गए तो विशल्या के प्रभाव से उनकी मूर्छा दूर हो गई, और विशल्या के साथ में बैठ सकते हैं, विशल्या के साथ में जो है रावण लक्ष्मण का विवाह भी हो गया। इस प्रकार से आगे यह कथा अपना रूप लेती जा रही है, और अष्टानिका पर्व आने से वह युद्ध को विराम दे दिया गया, और विराम देने के बाद में वहाँ पर अष्टानिका के बाद में अष्टानिका में बहुरूपिणी विद्या रावण ने सिद्ध की, और रावण ने उसका शक्ति प्रदर्शन किया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसी वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर चुका था। इधर सीता ने जैसे ही सुना कि बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई, राम और लक्ष्मण आदि ने भी सुना, उनको भी लगा कि निश्चित रूप से रावण की एक और जीत इसमें हुई है। लेकिन वो पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी, और उन्होंने सोचा कि कितनी भी विद्याएं सिद्ध हो जाए, पुण्य होता है तभी तो काम होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि रावण ने मेघ बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने पवन बाण छोड़ दिया, रावण ने ईंधन बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण ने तिमिर बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने सूर्य बाण छोड़ दिया, रावण ने नाग बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने गरुड़ बाण छोड़ दिया, रावण ने सर्प बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने मयूर बाण छोड़ा, और रावण ने आग्नेय बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने वरुण बाण छोड़ दिया, और रावण ने धर्म बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने पाप बाण छोड़कर उसको निरस्त कर दिया। लेकिन पुण्य कम हो जाता है तो रावण ने विघ्न बाण छोड़ा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण को, क्या करें, कौन सा बाण चलाना है। उस जितने बाण चला रहा है सब निरस्त होते जा रहे हैं, कोई बाण काम नहीं कर रहा है। तब ऊपर से विद्याधर की जो देवियाँ थी और देवियाँ स्वर्गलोक की जो देवियाँ थी वो देख रही थी। लक्ष्मण को का रूप भी बहुत सुंदर था और लक्ष्मण को वो चाहती भी थी, तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण विद्या भूल चुका है। पुण्य कमज़ोर हो जाता है ना, जैसे एग्जाम हॉल में बच्चों को याद तो रहता है, प्रश्न पढ़ के भी गया है, लेकिन वहाँ जाके वो भूल जाता है ना। हम प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करते करते कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ याद नहीं आती है, क्लिक नहीं होती है वो जल्दी से। अब वो अंदर ही अंदर घूम रही है, कोई बात नहीं,
तो इधर वो देवी यहाँ जान गई कि लक्ष्मण विद्या भूल चुका है, उन्होंने याद दिलानी दृष्टि से अब सीधे सीधे कैसे बोले, तो उन्होंने बोला आपका कार्य सिद्ध हो, आपका कार्य सिद्ध हो, आपका कार्य सिद्ध हो। इतना बोला तो उसको सिद्ध बाण याद आ गया। हाँ, विघ्न बाण को सिद्ध बाण से काटा जाता है। तुरंत उसने सिद्ध बाण निकाला और छोड़ा तो उस विघ्न बाण को काट दिया। इधर जो है जब रावण हर तरह से बहुरूप बना बना के थक चुका, खूब रूप बनाए और खूब रूप लक्ष्मण अलग करता गया। अब कोई उपाय नहीं था। जो आयुधशाला में जो चक्र रत्न रावण को मिला था, भूल चुका था कि चक्र जो है वो महापुरुषों पे या जो नारायण अर्धचक्री चक्रवर्ती इन पे काम नहीं करता है। बस उसने चक्र चला दिया। चक्र चलाया तो उसका तेज इतना तेज था कि आसपास की पूरी सेना डर गई। अब लक्ष्मण का मरण निश्चित है। रावण खुद दौड़ा, राम खुद दौड़े और उन्होंने खूब लौटने की पुरुषार्थ किया। चक्र नहीं रुका। हनुमान लग गया, अंगद लग गए, सुग्रीव लग गए, सब लग गए, लेकिन चक्र नहीं रुका। और अंत में वह चक्र इधर देखते हैं। अब तो यह गला कटने वाला है लक्ष्मण का, लेकिन पुण्य होता है तो सब अपना आप ही, सब पुण्य और पाप का पूरा खेल होता है। वह परिक्रमा देता है लक्ष्मण की और लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है। लक्ष्मण के हाथ में, क्योंकि नारायण कौन? लक्ष्मण, और ये अर्ध नारायण था। बस ये प्रति नारायण, इसके मरण अब निश्चित। रावण ने देखा ये क्या, मंदोदरी ने सही कहा था कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, लेकिन नहीं माना। सब ने सही कहा था, अब तो मरण निश्चित है। अब उसको वैराग्य आ रहा है। तब लक्ष्मण वहीं से बोलता है कि अभी भी अंतिम वार्निंग है, अंतिम चांस है। चाहे तो हमें तुम्हारा कोई राज्य नहीं चाहिए, हम सब अपने अपने, सब हमारे विद्याधर जितने हैं सब अपने राज्यों के राजा हैं, ये कोई भूखे नहीं है। बस हमें सीता से प्रयोजन है, तुम सीता दे दो। लेकिन वो बोलता है, रावण कहता है कि मैं अपना हार नहीं मान सकता, आप मुझे मार कर ही सीता ले सकते हो। और विचार करता है कि अपमानित जीवन से अच्छा तो स्वाभिमान से मरना अच्छा है। ये रावण की नीति थी। अपमानित जीवन की अपेक्षा से मैं स्वाभिमानी मृत्यु को स्वीकार कर लूँगा। जब इतना कह दिया, इधर युद्ध में जो इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि को भी बंदी बना लिया था, इनको छुड़ाने के लिए भी रावण ने एक प्रस्ताव रखा था, शांति प्रस्ताव। और वो प्रस्ताव ऐसा था कि आपको इतने राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा और सबको राजा बना दूंगा, सीता की बात मेरे से मत करना। तब सुग्रीव ने कहा था, जाके कह देना अपने स्वामी से, उस दूत को, कि कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं है, हमें सीता से प्रयोजन है, राज्य से प्रयोजन नहीं। ये तब उनको बंदी बना कर ही रखा। इधर जब लक्ष्मण की बात नहीं मानी तो चक्र घूमता हुआ छोड़ दिया, और जैसे ही रावण पर चक्र चला दिया तो रावण की उसी चक्र के माध्यम से गर्दन अलग होकर नीचे गिर जाता है। रावण का सदा सदा के लिए अंत हो जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रावण इतना बलशाली था। आज के आदमी राम का चरित्र नहीं अपना सकते, कम से कम रावण का चरित्र तो अपना लो। उसमें भी आपको इस देश के अंदर जो व्यभिचार पनप रहा है, जो आज सील की धज्जियाँ उड़ रही है, वो तो बंद हो जाएगी। आज सरेआम हर कोई घूम रहा है, फटे पैंट, फटे कपड़े पहन के लड़कियां चल रही है, घूम रहे हैं। आप देखिए ना, अब कोई बचा ही नहीं है सील का, यानी जो है महत्व। तो कम से कम रावण ने एक इतना बड़ा काम तो किया कि रावण ने कभी भी सीता को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? उसका नियम था। बोलो, एक नियम यदि पूरा भारत और पूरा विश्व पालन कर ले रावण का इस नियम को, तो आज पूरे देश में सील की
एक क्या महिमा होगी, क्या महिमा होगी बोलो। लेकिन आज आज भाई बहन के संबंध भी शुद्ध नहीं बच पा रहे हैं। देवर भाभी के कहाँ से बात करें हम, कहाँ से हम और देवर भौजाई के या अन्य और दूसरे के हम संबंधों को हर चाहे बुआ बुआ भतीजा के। इसलिए मैं तो यही चिंतन किया कि यदि हम रावण के इस चरित्र को भी देखते हैं तो भी, लेकिन क्या करें, हर साल रावण के पुतले तो फूट रहे हैं। बहुत बड़ी भाव हिंसा है आज रामायण के इस प्रसंग में। इस बात को भी मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं। हम लोग ये देखते हैं हर साल रावण का कद बढ़ता चला जा रहा है। बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हो। दूसरी बात ये है कि सीधी सीधी भाव हिंसा है, सीधी सीधी भाव हिंसा है। आप कितने उसमें जीवों की हिंसा कर रहे हैं। आप एक जीते जाते जागते व्यक्ति की ही हिंसा हो रही है ना। आपने संकल्प पूर्वक उसको रावण मारा और आप ताली बजा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको देख रहे हैं। ये घोर अन्याय होगा, इसको रोकना चाहिए। इधर जब रावण गिर चुका था तो राम ने युद्ध विराम की घोषणा की। जब राजा ही नहीं है, अब युद्ध किससे लड़ना है? जो मूल था वो तो चला गया है। इसलिए तुरंत राम ने युद्ध रोका और इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुलवाया। सब लोग सोचे कि अगर इनको अभी खोल दिया तो ये तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। राम ने कहा कुछ नहीं होगा, इन तीनों को बंधन से मुक्त करो। तीनों को बंधन से मुक्त किया और राम पे उन्होंने कहा जाओ, भाई का पहले अंतिम संस्कार, पिता का पहले अंतिम संस्कार करो, फिर आपसे बात करेंगे। तब जानते हैं कि वाक्य में राम को हम लोगों से किसी से कोई आपत्ति नहीं थी, उनको मात्र अपनी सीता चाहिए थी। बस इसी बात को लेकर वे राम के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वासी हो गए और वो गए। रावण का आपको जैसे मालूम है अंतिम संस्कार किया गया। उस अंतिम संस्कार के पहले भी एक घटना और घटती है कि जब रावण मरणासन्न था, अभी प्राण नहीं निकले थे, तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि राम ने लक्ष्मण को कहा जाओ, राम के पास में बहुत सारी रावण के पास में बहुत सारी विद्याएं हैं, तुम विद्याएं ग्रहण कर लो। अरे उस धूर्त के पास में, उस अज्ञानी, उस पापी के पास में 3 काल, ऐसा नहीं। जब तक वो युद्ध में गिरा नहीं था तब तक हमारा दुश्मन था। अब वो मरणासन है, अब दुश्मन नहीं है, अब उसके प्रति भी हमारी सद्भावना है, अच्छी उसकी गति हो, ऐसी भावना है। तब लक्ष्मण गया और सिर के पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक रावण ने देखा और उसने बोला, रावण कुछ भी नहीं बोला, वापस आ गया। देख लिया भैया, क्या देगा वो? कुछ नहीं देगा। अभी भी उसका अभिमान ऐसा। अभिमानी वो नहीं है, अभिमानी तुम हो। कहाँ खड़े हुए थे? राम ने पूछा। सिर के पास। सिर के पास जाके कभी किसी से विद्या सीखी जाती है? चरणों के पास जाओ और चरणों के पास बैठ के निवेदन करो। तब लक्ष्मण बताते हैं, लक्ष्मण गया चरणों के पास में और रावण ने अनेकों विद्याएं लक्ष्मण को दी बिना भेदभाव के। ये थे पहले के लोग, अंदर से बिल्कुल साफ रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था ना कि हमारा बैर कितना समय का है, इतने समय का। ये रावण ने उनको विद्याएं दी और लक्ष्मण ने जब इनको वापस से राज्य के ऊपर स्थापित करने के लिए बात आई, तब वहाँ पर देखो अब एक और घटना घटती है। क्या घटना है कि वहाँ पर लंका के पास में एक अतिवीर नाम के मुनिराज, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होना था, वो जिस दिन रावण का अंत हुआ उसी दिन शाम को आए। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों का भी उल्लेख है कि जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं उनके सराउंडिंग 200 योजन तक कोई युद्ध नहीं होता है। अब वो रिद्धिधारी थे, इसलिए वो सुबह नहीं आए, अंत होने के बाद आए। आप देखो, यदि वो पहले आ जाते तो उसमें रविसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि रावण का अंत नहीं होता, युद्ध ही विराम हो जाता। लेकिन नहीं हो सकता ने,
वो सब ऐसे अपना आप ही संयोग बनते हैं। जब अतिवीर मुनिराज आए, शाम को ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति वहीं हो गई जहाँ युद्ध चल रहा था। लोग, देवता लोग केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं। मेघनाथ, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि सब भी आए और जैसे ही भगवान को देखा उन्होंने कहा, सच्चा रूप तो यही है, हम लोग किस पर गुरु कर रहे हैं? कौन सी शक्ति, कौन सी विद्याएं, कौन सा राज्य, कौन पत्नी, कौन पिता, सब इसी धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, सबका अंत होना है। बस इतना उनके मन में आया और तुरंत अतिवीर मुनि महाराज जी से इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ दीक्षित हो जाते हैं। ये वही बात है, 52 गजा वाले यहाँ बैठे हुए हैं अभी, तो 52 गजा से इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने मुक्ति को प्राप्त किया, जहाँ चातुर्मास करके आ रहे हैं वहीं पर। तो ये वही इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने दीक्षा लेकर कठोर तपस्या करके उस उत्तम पद को प्राप्त किया। ऐसे इंद्रजीत कुंभकर्ण भगवान की जय। फिर इसके बाद में अब रही मंदोदरी। जब मंदोदरी को पता लगा तो वह भी पहले तो विलाप करने लगी, क्योंकि यह निश्चित था कि एक ही व्यक्ति रहेगा, एक ही व्यक्ति रहेगा, दोनों में एक ही सुहागन रहेगी, या तो मंदोदरी सुहागन रहेगी या सीता, क्योंकि राम और रावण में से एक का अंत तो होना निश्चित था। बस यहाँ पर भी वही हुआ और वह जो है रावण का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया, और उस रावण के अंत होने से वह मंदोदरी हमेशा के लिए विधवा हो गई। लेकिन उसने जब देखा कि मुझे भी अपने इस नश्वर शरीर का क्या करना है, अब मुझे भी निश्चित दीक्षा लेके अपना कल्याण करना चाहिए, और वह मंदोदरी भगवान का स्मरण करते हुए उन्हीं केवली भगवान के समोसण में पहुंची, और वहाँ पर शशिकांता आर्य का, एक आर्यिका का नाम है शशिकांत आर्यिका, उनसे उसने दीक्षा लेकर आर्यिका बनकर अपना कल्याण किया। इस प्रकार से यह रावण का अंत, और अंतिम संस्कार के बाद फिर बचा कौन? अब विभीषण बचा। तो अब लंका का राजा किसको बनाएंगे? तो छोटा भाई विभीषण है। बस हमें इस राज्य से कोई प्रयोजन नहीं। विभीषण को उन्होंने राजा बनाया, और इधर शांतिनाथ जिनालय में गए। देखो बहुत बड़ी बात है ये भी, कि सबसे पहले वो रावण का जो शांतिनाथ जिनालय था, राम और लक्ष्मण वहाँ गए, उनको नमोस्तु किया, और फिर उसके बाद में एक मिलन पहले हुआ था सीता के साथ में विवाह के समय, और यह बहुत दिनों के बाद सीता के साथ में मिलन दोबारा वहाँ पर उस देवारण्य जो अशोक वाटिका थी उसमें सीता राम जाते हैं, और सीता को जैसे ही देखते हैं दोनों के ही आंखों में पानी आ जाता है, और दोनों ही फिर से मिलन को प्राप्त होते हैं। इधर विभीषण का राज तिलक होता है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, और विभीषण को राज तिलक करने के बाद में अब उनका अयोध्या जाने का मन तो होता है, लेकिन अभी वो अयोध्या गए नहीं, विभीषण के निवेदन पे वहीं पर रुक गए। आगे क्या होता है फिर देखते हैं, क्योंकि अभी तो यह रामायण तो धीरे धीरे चलती चली जाएगी। अभी अयोध्या वापस आएंगे, फिर सीता के ऊपर जो है एक दूसरा कलंक लगाने के लिए कुछ लोगों की बात उठेगी, और फिर सीता वन गमन होगा, एक बार दोबारा लव कुश का जन्म होगा, आदि आदि करेंगे। अभी इतना ही रखेंगे। अच्छा भजन आप लोगों ने सुना होगा रविंद्र जैन का, वही है, उसको बोलकर अपन विराम करेंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है
कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। जब रात्रि में युद्ध होना था पहले, या उस रात्रि का दूसरे दिन युद्ध होना था, उसके पहले की रात में क्या घटना घटती है, इसी चीज़ को इन लाइनों में, इन पंक्तियों में बताया गया। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंत तय धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुँच जाए परिणाम तक अब ये कहानी। वचन पूर्ण हो केवली के सुकारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदो दरिया के सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही फल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदो दरी है बेचारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो आ भी जाओ, दिखाओ दरस अब न इतना रुलाओ। कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। अंतिम रात और यही रात भारी, ऐसा वह रावण राम सीता सब विचार कर रहे हैं और उस अंतिम रात को निकालते हैं। आगे क्या होता है वह आपको फिर से जानने को मिलेगा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज। जैसे मान लो दुश्मन आपको क्या देता है, शरबत भी देता है। कौन सा शरबत, तो आप क्या कहोगे, नहीं लेना भैया, कोई भरोसा नहीं है इसका। दुश्मन शरबत भी देता है तो आपको विश्वास नहीं रहता है, क्या पता क्या होगा। और डॉक्टर अगर आपको नीम से भी कड़वा जहर जैसी कोई चीज़ दे देता है, आप ले लेते हो। ले लेते हो, क्यों ले लेते हो कि नहीं डॉक्टर दे रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके बड़े आपसे कुछ कह दे, कड़वे वचन बोल भी दें, आपके भले के लिए तो बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके उन आप बड़ों के वचनों को आप क्या अवॉइड कर देते हो। आप जल्दी से बुरा मान जाते हो, जल्दी से आप इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, अपने मन को ख़राब कर लेते हो। ये क्या है, आप भरत की और राम की बात करो, क्या है। भरत और राम का प्रेम था, सच्चा प्रेम था। एक बात याद आई, आप स्वयं 40 लाख की गाड़ी से जा रहे हो और माता पिता रिक्शा से जा रहे हैं, ये क्या है। नेमावर की बात है, नेमावर में ये बात याद आया कि एक परिवार था, वो परिवार स्वयं तो आचार्य श्री के दर्शन करने रविवार प्रवचन सुनने आता था गाड़ी से, और जो माता पिता थे वो माता पिता ही 30-40 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर गांव की है चर्च आते थे बस से। वो 65 साल की उम्र में माता पिता बस से आते थे और ये बेटा बहू 2 व्हीलर से आते थे। कोई बेटा ने पिता से नहीं कहा कि पिताजी इस उम्र में आप काहे को बस से जाते हो, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। क्या उपकार है आपका, बताओ, आप क्या प्रेम दे रहे हो। आप तो गाड़ी से आ रहे हो और माता पिता बस से आ रहे हैं, धक्का खाते खाते आ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, भीड़ भाड़ में आ रहे हैं। वैसे ही रविवार और उस भीड़ भाड़ में आ रहे हैं, तो कहाँ गया आपका कर्तव्य, बताओ।
कर्तव्य है ही नहीं आपको। तो जो आप बने हो उसकी सफलता का श्रेय गुरु को देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए, उसका क्रेडिट आपको उनको देना चाहिए। आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो अपने जीवन में उनको क्रेडिट? अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये मान के चलना 14 साल तक भरत ने अपने उस प्रेम के कारण गादी पर नहीं बैठा। गादी पर किसको रखा? उस राम भगवान ने जो दी थी क्या? चरण पादुका, उसको रखा था। ऐसा प्रेम है कि नहीं आपके पास? अगर ये प्रेम है तो मान के चलना आपका सच्चा प्रेम है, नहीं सब दिखावा है, दिखावा है। ये त्याग हो तो बहुत बड़ा प्रेम है ये भरत का, कि उसने क्या किया? वो चरण पादुका को रखकर और उससे राज्य किया। वो तो स्वयं नीचे बैठे रहा कि नहीं, ये अधिकार तो उनका है, वो बड़े हैं। इतना बड़ों का बहुमान आपने किया कि नहीं किया? आप तो घर में रह के बड़ों को आप इतना मान नहीं दे रहे हो। और देखो वो तो दूर थे, उसके बाद उनकी चरण पादुका को वहाँ विराजमान किया। राम भगवान बनना है तो राम और भरत जैसे गुणों को भी आपको आत्मसात करना पड़ेगा, तब आप बन पाओगे। दूसरा गुण, पहला गुण तो राम भरत के पास क्या था? प्रेम। दूसरा गुण भरत के पास था त्याग। दूसरा गुण था त्याग। त्याग क्या? दुख को सहन करना, यह है प्रेम। दुख को सहन करना यह है प्रेम, और सुख को छोड़ना इसका नाम है त्याग। दुख को सहन करना यह है प्रेम, और सुख को छोड़ना इसका नाम है त्याग। जो सुख को छोड़ता है उसका नाम त्याग है, और वो भरत के पास था। उसके पास वो प्रेम भी था, उसने अपने सुख को भी छोड़ा और उसने अपने दुख को भी गले लगाया। आगे रह के बिल्कुल दुख को सहन करता चला गया। वो दुख और सुख की दोनों की जोड़ी को उसने आत्मसात किया। बताओ, आपने अपने जीवन में माता पिता गुरु के लिए कितनी बार सुख का त्याग किया? कितनी बार सुख का त्याग किया? माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, पूज्य लोगों के लिए आपने कितनी बार त्याग किया? अगर त्याग किया है तो वो असली आपका त्याग है। नहीं तो ध्यान रखना, जीवन में कभी ऐसे मौके आए तो पीछे मत हटना। माता पिता और गुरु के लिए त्याग करने की बात आए और अपने सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन माता पिता और बड़े के जो सुख है उसके उस दुख को अपना दुख बना लेना और अपने सुख को छोड़ देना, तो ये मान के चलना आप असली त्यागी हैं। आप असली त्यागी हैं। एक माँ अस्वस्थ थी। माँ अस्वस्थ थी और अस्वस्थ ऐसे हुई कि बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली गई। और जब बेड रेस्ट पे चली गई तो बहू जो थी उसने 12 वर्ष तक सेवा करी है। 12 वर्ष तक 24 घंटे उनके पास वहीं के वहीं खड़े रही हैगी। सोचो, आप उन्हीं के बेड पे बाजू में सोती रही, ऐसी सेवा, बेटा अलग रहा, 12 वर्ष तक इस प्रकार से सेवा करी। ऐसी सेवा आपने करी, मतलब अपने पूरे सुख को। और नई विवाह हुआ था, कोई बहुत ऐसा नहीं कि कोई बहुत साल हो गए हैं, और बहुत साल 1.5 साल विवाह हुए थे और ऐसी माँ को बीमारी लग गई। पूरे 12 वर्ष तक पूरी सेवा करी, सल्लेख ना करी, उसके पश्चात तो अपने सुख को त्याग दिया। है इतना समर्पण आपके अंदर, है ऐसी भावना? अगर ये ऐसी भावना है तो बहुत अच्छी बात है, हम मानेंगे आपने बहुत बढ़िया किया। बताओ, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ उनके अनुसार हमारी पोजीशन हो, हमारी कोई कंडीशन नहीं, उनने जो कहा वो हमारी पोजीशन हो, तो ये मान के चलना आपने गुण आ गया। तो सबसे पहला गुण है भरत का क्या था? प्रेम करना, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, स्वार्थ भाव से नहीं। प्रेम तो आज है, पति को पत्नी से है, लेकिन जब गर्म रोटी पत्नी नहीं देती है तो फिर वो प्रेम एक तरफ रखा रह जाता है। पत्नी कोई पति से, जब पति पैसे नहीं देता है और साड़ी नहीं दिलाता है तो वो प्रेम एक तरफ हो जाता है। उस प्रेम में स्वार्थ है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बेटे को भी पिता से प्रेम है, लेकिन बेटा गाड़ी मांगता है, जब पिता गाड़ी नहीं देता है तो फिर वो सब प्रेम एक तरफ रह जाता है। उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव की प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो भरत का प्रेम निस्वार्थ था, और भरत का त्याग, वो त्याग जिस त्याग में क्या था? अपने सुख का त्याग। आप अगर अपने सुख का त्याग बड़ों के लिए कर रहे हो तो आप त्यागी हो, तो आप में मान के चलना रामायण की ओर जा रहे हो, नहीं तो रामायण की ओर नहीं जा। और तीसरा, भरत के पास सबसे अच्छा गुण था समर्पण का। तीसरा गुण क्या था? समर्पण का। आपके जीवन में सफलता मिलती है, आपकी कृपा है, ये निष्फलता मिलती है तो क्या? प्रभु की इच्छा थी तो मिल गई। आप अपनी सफलता का जो भी आपको मिली है वो प्रभु को, गुरु को देते हो कि नहीं? अगर देते हो तो ये आपका समर्पण है, अपने पूज्य पर समर्पण है। आपके जीवन में आपने ये गोल बनाया कि नहीं कि माता पिता
गुरु के हृदय में मेरा नाम ना निकल जाए। कहीं ऐसा आपको लगता है कि नहीं कभी कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरु मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे, कहीं उनके मन में मेरे लिए कोई गलत ना आ जाए। अगर ये आपके जीवन का गोल होना चाहिए, ये आपके जीवन का गोल होना चाहिए कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु जो उपकारी हैं उनके मन में हमेशा मेरे प्रति सद्भाव हो, अच्छे भाव हो, करुणा वाले भाव हो। तो ये मान के चलना कि आपका समर्पण है। आपके समर्पण से मतलब नहीं है उनके मन में कभी आपके प्रति गलत कभी ना आए, ये भाव होना चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई मतलब नहीं है। भरत वहाँ गया, कहाँ बोले बताते हैं, जब राम वनवास की ओर जा रहे थे तो जब अयोध्या से बाहर जिस आश्रम में रुके तो भरत रोते रोते पहुँचा, और पहुँचने के बाद जो ऋषि थे बोले रात में विश्राम किया, तो बताओ कि राम ने मेरे विषय में कोई बात करी कि नहीं, राम ने मेरे लिए कुछ बोला कि नहीं, कोई बात हुई कि नहीं, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे प्रति क्या धारणा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मेरे बड़े हैं, उनके मन में मेरे प्रति तो कुछ नहीं है, मेरे लिए तो गलत नहीं सोच रहे हैं। अगर मेरे लिए गलत सोचे तो मेरा जीवन कोई काम का नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन। बस उनके मन में कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तो मैं सब सहन कर लूँगा, पर बस उनके हृदय में मेरे प्रति पवित्रता होनी चाहिए। वो पवित्रता का डर आपके जीवन में है कि नहीं, वो भय आपके जीवन में है कि नहीं, वो आकुलता, वो व्याकुलता आपके जीवन में है कि नहीं, कि मेरे जो बड़े हैं कहीं उनके मन में मेरे प्रति दुर्भाव ना आ जाए, मेरे प्रति कषाय भाव ना आ जाए। अगर ये जीवन का गोल होना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य पैसा है, आपका लक्ष्य गाड़ी है, आपका लक्ष्य कपड़े है, आपका लक्ष्य और दूसरी संपदाओं को प्राप्त करने का नहीं, आपके जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो मेरे बड़े हैं उनके मन में मेरे प्रति दुर्भाव ना आए। ये लक्ष्य बना लेना आप तो, कि मेरे बड़े हैं उनके अंदर मेरे प्रति दुर्भाव ना आए, बस सद्भाव ही रहे। ये लक्ष्य बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा भरत के करीब पहुंच पाओगे। क्योंकि ये मान के चलना कि जिसको भरत बनना है उनको ये तीनों गुण होने चाहिए। क्या, कौन कौन से? प्रेम, निस्वार्थ भाव वाला, और त्याग। कौन सा त्याग? तो बोले वो त्याग जिसमें अपना सुख छूट रहा हो, वो त्याग। सुख छूट रहा हो, मैं आपके उपवास की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उपवास वाला त्याग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, तप वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सुख को दूसरों के लिए छोड़ना, उस त्याग की बात यहाँ पर चल रही है। भरत की उस त्याग की यहाँ पर बात चल रही है। और तीसरा समर्पण, समर्पण में जो है सब आपका है, ये माना कि नहीं। जब तक समर्पण की सबसे अच्छी छोटी सी बात मैं समर्पण में बोल देता हूँ कि अस्तित्व को विलीन करने का नाम ही समर्पण है। अस्तित्व मतलब अपने आप को क्या करना है? विलीन करना है, उसका नाम समर्पण है। समर्पण की परिभाषा ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जहाँ मैंने समर्पण किया है वही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ मैंने दिया है वहीं सब कुछ है। वो समर्पण आपके अंदर है कि नहीं? अगर है तो ये ध्यान रखना, अस्तित्व मतलब अपने अस्तित्व को विलीन करने का नाम ही समर्पण है। वही सच्चा भक्त कहलाता है, वही सच्चा जो है अंदर से समर्पित व्यक्तित्व कहलाता है, जो अपना खुद का अस्तित्व छोड़ देता है। और अच्छी बात बोलूं, रिश्तों को बनाना कठिन है, रिश्तों को बनाना कठिन है। मिट्टी से मिट्टी पर लिखना है, रिश्तों को बनाना कठिन है, मिट्टी से मिट्टी पर लिखना है। क्या? रिश्ते बनाना। और ध्यान रखना, रिश्ते निभाना और कठिन है, रिश्ते निभाना और कठिन है। पानी से पानी पर लिखना है, रिश्ता निभाना। पानी से पानी पर लिख के देखना, बहुत मुश्किल पड़ेगी पानी से पानी पर लिखना, तो रिश्ते निभाना और कठिन है। तो ध्यान रखना, अगर आपको अपने खुद के, क्योंकि आप मित्र अपनी पसंद से कर सकते हो कि इस मित्र से मैं दोस्ती कर सकता हूँ, इससे मैं व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन जो रिश्ते आपको ऊपर से बने हुए आए हैं उन रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। पानी से पानी पर लिखना है, क्योंकि उनकी अनुकूलताओं के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत बड़ी बात है कि वो जैसा चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, स्पष्ट बात है, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग नेचर होता है। अब उस स्वभाव को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तब तो हम घर में रह पाएंगे, नहीं तो बात बात में आदर ध्यान होगा। वो जैसा हम चाहते हैं वो करेंगे नहीं, और वो जो चाहते हमें करना नहीं। दोनों की गाड़ियाँ अलग अलग है, दोनों की राह अलग अलग है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है।
जब पूरब और पश्चिम को मिलाना पड़ेगा तभी संसार टिक पाएगा। तो भरत के पास क्या था? समर्पण था। और भरत के पास क्या था? त्याग था। और भरत के पास क्या था? प्रेम था। अगर आप भरत बनना चाहते हो, आप भरत के नज़दीक पहुंचना चाहते हो और भरत को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो निस्वार्थ भाव वाला प्रेम आपके अंदर होना चाहिए और त्याग होना चाहिए और साथ साथ में सच्चा समर्पण होना चाहिए। अपने खुद के अस्तित्व को विलीन करने का नाम सच्चा समर्पण है। समय अपना हो गया। आचार्य भगवान का रोज हम प्रतिदिन संस्मरण सुनाते ही हैं। अंत में इतनी बात बोलकर आज, क्योंकि यहाँ इस प्रांगण में बैठे थे तो हमने मन के ऊपर जो चर्चा चल रही थी उसको गौण करके आज भरत की चर्चा कर ली, क्योंकि राम मंदिर में बैठे हैं तो राम मंदिर में भरत जी की चर्चा हमने कर ही ली। आचार्य भगवान का एक बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। राजस्थान में उस समय आचार्य भगवान बिहार, जब सन 1978 में बिहार करते हुए पहुँचे एक ऐसे कोठड़ी में, अपनी चर्चा चल रही थी, कोठड़ी गांव में थे। उस गांव की मैंने चर्चा बताई थी कि वहाँ पर एक त्रियंश प्राणी भी उनका कैसा हो गया, क्योंकि आप तो हो ही गए, लेकिन त्रियंश प्राणी भी इस प्रकार से गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गया कि वो प्रतिदिन गुरुदेव के आगे पीछे जाता था। कुत्ता वो प्रतिदिन आगे पीछे जाता था और आचार्य भगवान के जब आहार हो जाते थे उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। उसके पहले करता ही नहीं था। कोई कितना ही खिला दे, कोई कितना ही पिला दे, और उसी चौके जहाँ आचार्य श्री के आहार होते थे उसके बाहर वो बैठता था और फिर वहीं से जो वो देते थे वही लेता था। प्रतिदिन का ये चला। अब वहाँ से आचार्य श्री का कोठड़ी से बिहार हुआ सांखड़ा की ओर। जब सांखड़ा की ओर बिहार हुआ, पता चला तो सांखड़ा गांव के जो लोग थे उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी आचार्य श्री जी की विद्यालय में रोकने के लिए। छोटा सा गांव था, कोई ऐसी धर्मशाला थी नहीं, और वहाँ पर विद्यालय जैसे यहाँ पर आप लोगों ने व्यवस्था करी, रात्रि विश्राम की विद्यालय में व्यवस्था कर दी। लेकिन विद्यालय से 300 मीटर पहले ही आचार्य भगवान को बहुत एक ऐसा स्थान दिखा, जो स्थान आप अंत समय में जाते हो वो स्थान दिख गया, शमशान घाट। जब शमशान घाट दिखा तो आचार्य श्री जी ने देखा उस तरफ ऐसा और उसकी ओर बढ़ गए। तो सभी लोग बोले, आचार्य श्री जी ये स्थान ठीक नहीं है, ये तो शमशान घाट है, यहाँ नहीं रुकना है, आपको आगे चलना। आचार्य श्री अत्ते में अंदर घुस गए और वहाँ पर जो है एक मिट्टी थी, मिट्टी के ढेर था, वहाँ पीछे लगाई, कमंडल रखा और बैठ गए। और आचार्य श्री जी से यहाँ उन लोगों ने बोला, आचार्य श्री ये बहुत भयानक है, यहाँ बहुत डरावना स्थल है और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है, थोड़ी सी आगे ही व्यवस्था करिएगी, यहाँ विद्यालय में चलना है। आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए आचार्य श्री जी ने क्या बोल दिया, यहाँ से आप लोगों को डर लगता है पर हमको और हम वो आचार्य श्री ने बोला, आप लोगों को यहाँ से डर लगता है, किंतु मैं ये कहता हूँ यहीं से डर भागता है, यहीं से डर भागता है। बोले आपको डर लगता है लेकिन यहीं से मेरा डर भागता है। और आचार्य श्री जी ने वहीं बैठे प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद आसन लगाया और पूरी रात उस शमशान घाट में बैठकर सामायिक करी। सुबह हुई और सुबह प्रातःकाल फिर उस सांखड़ा गांव में पहुंचे, वहाँ पर आगे की पूरी नित्य जो क्रिया होती वो हुई। पूरी रात भर वहाँ रहे। वहाँ के पूरे जैन अजैन लोग बार बार रात में आते गए, देखते गए, आते गए, देखते गए। पर आचार्य श्री तो रात भर उस शमशान घाट में बैठे अपने ध्यानस्थ भगवान के जैसे अपनी आत्मा का आनंद ले रहे थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।